मॉनसून आ गया है और इस टाइम पर हमें क्या क्या काम करने हैं मॉनसून में, सारी लिस्टिंग ध्यान से रख लीजिए, क्योंकि इससे ही हमारे प्लांट्स पूरे साल हरे भरे और सेहतमंद रहेंगे। इस टाइम पर सारे सक्लेंट्स को भी हम प्रोपोगेट करके और भी ज़्यादा बना सकते हैं। नॉर्मल प्लांट्स को भी बारिश में प्रोपोगेट करना कटिंग से या बीज से उगाना बहुत आसान हो जाता है। ये स्नेक प्लांट है और इसकी मैं कटिंग से और भी सारे प्लांट्स तैयार करने वाली हूँ। बस सक्लेंट को प्रोपोगेट करने के लिए ये बात ध्यान रखना कि उसको बारिश के पानी में खुला नहीं छोड़ना है, क्योंकि सक्लेंट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, कई कई दिनों में पानी देना होता है। और बारिश जब रोज़ आती है तो वो सक्लेंट ख़राब हो सकती है हमारी कटिंग। तो इसलिए वो जो कटिंग है उसको शेडेड एरिया में रखना है। और जो सक्लेंट है हम इसको कोई भी छोटे से छोटे प्लांटर में भी प्रोपगेट कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। ये इस तरह से देखो, मैंने कई सारी चीज़ों का मेरे घर पर रीयूज़ किया है और कई सारे सक्लेंट्स और प्लांट्स को प्रोपगेट कर सकते हैं। अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं तो ये मौसम आपके लिए ही है। खूब सारा ट्राई करिए और नई नई कटिंग्स और सीड्स को बोइए अपने हाथ से। इससे आपको बिना ज़्यादा परेशान हुए या मेहनत किए भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये मैं बो रही हूँ हरसिंगार का बीज। ऐसा माना जाता है कि ये पौधा स्वर्ग से आया हुआ है। इसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं जो सुबह 4 बजे खिलते हैं और बहुत ही सुंदर और खुशबूदार पौधा होता है। साथ ही इस बार मैंने मीठी नीम का और कड़वे नीम का सीड भी बोया है। और ये है ब्रह्म कमल। इसको हम लीफ के थ्रू भी प्रोपगेट कर सकते हैं। सिर्फ एक लीफ से नया प्लांट प्रिपेयर हो जाता है। साथ ही ये भी एक सक्लेंट है तो इसको भी बारिश में नहीं रखना होता है। बहुत ही कम पानी की इसको ज़रूरत होती है। बारिश है, प्लांट्स अच्छे होंगे तो हार्वेस्टिंग तो अच्छी होगी ही। और ये रहा मेरा स्नेक प्लांट। ये है कंपोस्ट बिन मेरा। और भी कई सारे मट के कंपोस्ट हैं, पर ये वाला जो है ये प्लास्टिक वाला है। और ये देखो फुल ऑफ लाइफ से भरा हुआ है। इसमें कई सारे सीड्स स्प्राउट होने लगे हैं। और बारिश में अपने कंपोस्ट का भी ध्यान बहुत रखना होता है। इसमें बारिश का पानी नहीं जाना चाहिए। कंपोस्टिंग प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है बारिश के टाइम में। और मैंने इस बार फिर से बोए हैं शिमला मिर्च के बीज। अभी तक मैं शिमला मिर्च में सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ, पर कभी ना कभी तो होंगी। फिर से मैंने ट्राई किया है। सीड से प्लांट भी प्रिपेयर हो जाता है, पर अभी मैं शिमला मिर्च हार्वेस्ट नहीं कर पाई हूँ। और ये रही मेरी बटरफ्लाई। मैं बटरफ्लाई रेस करती हूँ। अभी तक का मेरा बटरफ्लाई काउंट हो चुका है 36। तो 36 कैटरपिलर को मैं बटरफ्लाई बनाकर उड़ा चुकी हूँ। और ये रही मेरी करेला हार्वेस्टिंग। अभी बहुत अच्छी चल रही है। हर कुछ दिन में हमको करेले मिलते जाते हैं। और घर की सब्जी इतनी जल्दी पकती है और इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना, बहुत ही प्यारी। अब इस टाइम पे कटिंग भी लगाना बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो ये मैंने इस मौसम का फ़ायदा उठाकर जेड प्लांट की कटिंग लगाई है कई सारी। तो देखते हैं कैसा क्या चलता है। और बाकी और भी कई कटिंग्स लगाई हैं मैंने हार्डजोड़ प्लांट की और मनी प्लांट और भी कई सारी। इस टाइम पर हम कई सारी सब्जियों के बीज भी बो सकते हैं जो बड़े आसानी से हो जाती हैं, जैसे कि लौकी, टमाटर, भिंडी, पालक, करेला। इस मॉनसून को ना वेस्ट मत जाने देना। कोई ना कोई बीज, कोई ना कोई कटिंग ज़रूर लगाना और उसको इतने जल्दी से ग्रो होता देखकर खुश हो जाना।